गुड इवनिंग मैम देवाशीष के मदर। हेलो हेलो गुड इवनिंग मैम। हेलो मैम, गुड इवनिंग संचित की मम्मा। हाँ जी मैम, हार्दिक की मदर बोल रही हूँ। हाँ जी। हेलो। नमस्ते मैम, कृष्णा की राघव की मम्मी बोल रही हूँ। राघव की मम्मी है। गुड इवनिंग मैम। अब तो डाला हुआ कितने देर से, ये तो देखिए बच्चों की प्रेजेंस देखिए, आप पेरेंट्स की प्रेजेंस देखिए, है ना। यही चिंता का विषय हो रहा है जब से मैं फर्स्ट शिफ्ट में आई हूँ कि बच्चों की अटेंडेंस कम क्यों है। छोटी क्लास तो पूरी आनी चाहिए, नहीं छोटे बच्चों को तो क्रेज होता है क्लास का, अटेंडेंस कम क्यों हो रही है वजह बताइए। आप लोग जितने भी प्रेजेंट हैं सब रोज क्लास अटेंड करते हैं कि नहीं करते, ये बताइए। यस मैम, बच्चे तो रोज करते हैं अटेंड। यस मैम। मैम हम रोज करते हैं। अच्छा, जब मैं अभी क्लास लेना रोज क्लास लेती है। अच्छा ठीक, मतलब जो अभी मेरे साथ जुड़े हैं उनके बच्चे रोज क्लास ले रहे हैं मेरे साथ। ओके मैम। मैम संदीप क्लास Yes, लेता है, ma'am. लेकिन आप थोड़ी लेट हो जाते हो तो वो सोचता है मैम आ नहीं रही है क्लास में, ये चक्कर हो जाता है। कैमरा हो रहा है। यही बोल देता है वो, यही इसके चक्कर से फिर उसे बोलते हैं बार बार लेट क्लास अटेंड करता है, फिर वो मिस हो जाती है। नहीं मैं लेट नहीं होती, मैं तो लेट स्टार्ट ही नहीं करती कभी, और बल्कि मेरी क्लास 40 के ऊपर जाती है। क्यों, बाकी पेरेंट्स बताए। यस मैम। यस मैम। मैं तो 40 या 45 मैं तो खुद ही भूल जाती हूँ क्लास एंड करना। जब मुझे लगता है कि नहीं नेक्स्ट क्लास के लिए टाइम बच रहा, ब्रेक ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा बच्चों को, तो मैं बाय कहती हूँ। संचित की मम्मी कैमरा ऑन करेंगे। अब आप मुझे बताइए, इतने दिनों से जो 15 दिन से क्लास चल रही है, आपने उस क्लास में क्या कोई चेंज देखा है? आप लोग क्या बोल रहे हैं? जो क्लास क्या मैं ये कह रही हूँ, जो मैंने क्लास ली है उस क्लास के बारे में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है वो बताइए। बहुत अच्छी क्लास ले रहे हो। अब जब से आप आए हो होमवर्क भी दे रहे हो, बच्चों को होमवर्क भी कर रहा है वो पर थोड़ी दिक्कत ये है कि वो थोड़ी लापरवाही कर रहा है। शायद बच्चा क्या करे, क्लास तो प्रॉपर ले रहा है, होमवर्क में दिक्कत कर रहा है। थोड़ा आप स्ट्रिक्टली ले लो तो और अच्छा है, क्योंकि मैम छोटी बेबी भी है, उसको भी देखना होता है। वो बहुत परेशान करता है होमवर्क के चक्कर में। पढ़ने में वैसे ठीक है, वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है, समझ लेता है। लेकिन जब से आप आए हो मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि आप बच्चों को प्रॉपर होमवर्क दे रहे हो। वो इतना होमवर्क देते हैं तो इतना गौर नहीं करते, लेकिन आप प्रॉपर गौर भी कर रहे हो और चेक भी कर रहे हो कि कौन बच्चा होमवर्क दे रहा है, कौन बच्चा नहीं दे रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये चीज कि आप बच्चे पे पूरी तरह से ध्यान दे रहे हो। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपकी क्लास में देती हूँ, आप बहुत इस तरह से समझाते हो, बच्चों को समझ में भी आता है। लेकिन वो होमवर्क करने में दिक्कत कर रहा है, थोड़ा आप उसे स्ट्रिक्टली ले लोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मैं यही चाहती हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपसे। और कोई पेरेंट अपनी ऑब्जर्वेशन बताए। मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, जब से आप आए हो मुझे तब से पता है कि आप उनकी न्यू मैम हो। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर समय मैम आती है, लेकिन थोड़ा लाउडली बोलती है तो बच्चे थोड़ा डर जाते हैं। आप थोड़ा प्यार से बोलते हैं तो अच्छा लगता है बच्चों को। आपकी क्लास में छोड़, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, और कोई पेरेंट अपनी ऑब्जर्वेशन बताइए, फीडबैक। आदित्य की मम्मी, आप तो कंटिन्यूअस क्लास में होती हैं, आप अपना फीडबैक बताइए। हाँ मैम, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सारे ठीक है। और मैम ये बात है कि जो लाइव क्लास में आता है हमारा टीचर इज जॉइनिंग, लेकिन जॉइन हमारे पास नहीं आता है, क्यों? फिर आप कैसे आते हो क्लास में? उस दिन तो हम एक भी क्लास नहीं ले सकते, शायद फ्राइडे को। नहीं, आज तो आप थे, तो आज आप कैसे आए? आज आपके क्लास में थे, तो जो गौरव सर आया इसी समय पर भी आ गया कि टीचर इज जॉइनिंग। फिर जन जो जैन का ऑप्शन है आता है ना हमारे पास, वो नहीं आया। तो हम
थोड़ी देर इंतजार करें तो फिर सर ने एक लिंक भेज दी, तो इसमें हम लोग ज्वाइन करते। अच्छा, मेरी क्लास के बारे में फीडबैक बताइए, जो मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ उसका फीडबैक बताइए। हाँ नहीं मैम, आपके क्लास ठीक है, बहुत अच्छा भी लगता है, और आप भी आउट नॉलेज भी बच्चों को देते हैं, बहुत खुश है। हाँ, अच्छा, और कोई फीडबैक कुछ नहीं? यस मैम, आज हाँ बोलिए। आज तक जी मैम, आप बहुत अच्छा करा रहे हो, बस इसका ये थोड़ा सा इसका फोन खराब हो रहा है तो इसलिए ये स्विच ऑफ हो जाता है, तो ये थोड़ी लेफ्ट हो जाती है, पर दोबारा कर लेती है ऑन करके ज्वाइन। और बाकी आप अच्छा तो करा ही रहे हो मैम। बस ये थोड़ा बच्चे आपसे डरते नहीं है, शोर बहुत मचाते हैं, एक दूसरे की बातें नहीं सुनते बिल्कुल भी, बस ये थोड़ा उससे डिस्टर्ब होती है बहुत ज्यादा। बच्चे तो बच्चे ही है ना। हाँ जी, पर आपसे बहकुल रखी है बच्चों की, तो इसलिए ज्यादा बोलते हैं, हर समय हमसे इतना नहीं बोलते थे कोई भी। तो अच्छी बात है ना, जब बोलेंगे तभी तो सीखेंगे। हाँ जी मैम। अच्छा, और कोई पेरेंट? हेलो मैम, मैम अवंतिका की मॉम। हाँ जी मैडम, नमस्कार, बताइए। मैम अवंतिका वैसे तो डेली क्लास ले रही है, लेकिन ये बोल रही है कि नीलम मैम बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी नहीं डांटती है, एक्टिविटी कराती रहती है। अच्छा, कौन कौन सी एक्टिविटी करी है इसने? आप भी इन्वॉल्व होते हो उस एक्टिविटीज के साथ? हाँ जी मैम, जैसे अभी आपने वो बिंदी वगैरह पेस्ट कराई थी बच्चे से, तो बच्चा उसमें थोड़ा एक्टिव हुआ, अच्छा लगा और डर नहीं रहा है बिल्कुल भी। हाँ, तो अच्छे से ले रही है क्लास भी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। खुश भी आपकी क्लास के साथ खुश भी है। अच्छा, थैंक यू अवंतिका। अवंतिका को भी थैंक यू और अवंतिका की मम्मी को भी थैंक यू। और कोई? मैम श्रेयांश। हाँ बेटा, श्रेयांश, श्रेयांश की मम्मी नमस्कार। हाँ जी, बताइए। ठीक है मैडम, जब से आप आई हैं बच्चे एक्टिविटी कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं और खुश हैं। हाँ, अच्छे बता रही हैं, बच्चे का मन भी लग रहा है। अच्छा, हाँ, तो आपको अच्छा लगा कि मैं इस तरह से करा रही हूँ? जी मैडम। छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को खुश रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो मेरा ध्येय होता है कि सब खुश रहे, पेरेंट्स भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहे। नहीं, बच्चों को इंटरेस्ट भी होता है ना, ऐसे जी, कुछ नया सीखते हैं तो उन्हें भी इंटरेस्ट लगता है कि हाँ मैडम आज ये कराएंगी, चलो करते हैं क्लास। जी, कुछ नया क्रेज भी रहता है, सही कह रही हैं। बच्चे वो क्रेज रहता है कि आज पता नहीं क्या होगा, कैसे मैडम होगा। क्या कराएंगी। हाँ, नया क्या करें। वही डेली होता है तो बच्चे बोर होते हैं, चलो मैडम तो यही कराएंगे, कर लेंगे। जी, तो आप मेरे मेथड से खुश हैं? यस मैम। थैंक यू श्रेयांश की मम्मी। यस, और कोई? नमस्ते मैम, मैं राघव की मम्मी बोल रही हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। मैम हम आपके मैम पढ़ाने के तरीके से बहुत खुश हैं। मैम आपने जैसे उस दिन बर्थडे सेलिब्रेशन किया था एक बच्चे का, मैम आपने पूरा प्रॉपर गाना सुनाया था मैम, बच्चे बहुत खुश हुए थे उसमें, हमें काफी अच्छा लगा, हमारा बच्चा भी काफी खुश हुआ मैम। तो ये होना चाहिए, ये एक्टिविटी एक तरीके से ये भी बच्चों को एक नई चीज सीखने को मिली कि अगर क्लास में किसी बच्चे का बर्थडे है तो उसमें सबको सेलिब्रेट करना है, सबको उसमें शामिल होना है। ये सबकी खुशी है, एक अकेले परिवार की नहीं होती, और एक क्लास भी एक परिवार है और स्कूल भी एक परिवार है। मैडम भी माँ की तरह है, परिवार की तरह है। मैम बहुत अच्छा लगा था उस दिन हमें। मैम वैसे आपकी सारी एक्टिविटीज भी काफी अच्छी होती हैं, लेकिन उस दिन काफी अच्छा लगा कि आपने पूरे परिवार की तरह उसका बर्थडे सेलिब्रेट करवाया था गाना सुना के बच्चों को। थैंक यू मैम, हम काफी खुश हैं आपके पढ़ाने के तरीके से। जी, थैंक यू सो मच। मैं तो पूरा ये प्रयास करती हूँ कि हर बच्चा और उसकी फैमिली मेरी फैमिली है। यस मैम। उनके दुख मेरे दुख हैं, उनके सुख मेरे सुख हैं। तो इसलिए मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि मेरे से कोई ऐसे शब्द ना निकले जिससे कोई भी हर्ट हो। इसलिए बच्चे शोर भी करते हैं तो मैं नहीं गुस्सा, ज्यादा प्रयास करती हूँ कंट्रोल करने का। गुस्सा तो आ रहा होता है अंदर ही अंदर कि मेरी आवाज तो सुन ही नहीं रहा कोई, लेकिन फिर मैं प्रयास करती हूँ कि नहीं, बच्चा है, कहीं हर्ट हो जाएगा तो मेरे लिए मुश्किल है उसको। यस मैम। मैम आपने उस दिन एक बच्चे की मम्मी को टोका भी था कि आपने उसको क्यों डांटा, उसका सारा दिन दुख होता है।
आज की मीटिंग उसी के लिए है। मेरी मीटिंग का टॉपिक ये है कि माँ की ममता की छाव में शिक्षा का गांव। तो अभी मैं उस पे आऊंगी, पहले मैं आप लोगों के विचार जानना चाहती हूँ, फिर मैं उस टॉपिक पे आऊंगी। आज का टॉपिक यही है कि ममता की छाव में शिक्षा का गांव, क्योंकि मैं तो अपनी ममता लुटा रही हूँ, लेकिन अगर उधर से मजा नहीं आएगा तो फिर जो मेरा टारगेट है बच्चों का अचीव करने का, मैं नहीं कर पाऊँ। सही बात है मैम, सही बात है। तो आप लोग अपने पहले विचार प्रकट कर लीजिए, फिर हम उस टॉपिक पे भी आएंगे। ठीक है तो थैंक यू राघव की मम्मी। आप कोई और बताएं? गुड इवनिंग मैम। एक्टिविटी चल रही है, उसी को लेके अपने विचार करिए, तो गाइडेंस भी मिलेगी और बाकी पेरेंट्स को भी नॉलेज होगी कि अच्छा ये एक्टिविटी हुई थी। अगर उन्होंने मिस किया होगा तो उन्हें रिकॉल करने के लिए टाइम मिलेगा। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मैं सानिध्या की मम्मी बोल रही हूँ। नमस्कार सानिध्या की मम्मी। नमस्ते मैम। मैम, बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्लास में जब बच्चे एक साथ बोलते हैं तो समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं। तो 1 बाय 1 करके वो ज्यादा, मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा। एक साथ, क्योंकि जब सब वो बोलते हैं उसके बाद में मैम सब माइक बंद करके फिर एक बच्चा हाँ, जब मैम। बोलता है उसको कॉल करती हूँ, तो वो तो हो जाता है। देखिए 2-1 मिनट ही तो वेस्ट होता है, लेकिन ये तो है ना कि हर बच्चा बोलना तो चाहता ही है। अब ऑफलाइन मैम, वो क्या होता है, उनको दिखता था कि मैडम दिख रही है, मैडम उनको देख रही है ना। लेकिन अभी क्या होता है, मेरे को 6 बच्चे दिखाई दे रहे होते हैं, बाकी पीछे होते हैं। अगर वो नहीं बोलेंगे तो मुझे नजर नहीं आएगा यहाँ पर, मुझे नहीं नजर मैम, मेरा ये नहीं है कि बच्चे को बोलना नहीं है। मेरा ये है कि जब सब बच्चे एक साथ बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है कि टीचर क्या बोल रही है और बच्चे क्या बोल रहे हैं। वो चीजें समझ में नहीं आती है फिर। नहीं, लेकिन समझाने वाली बात मैं समझा पाती हूँ कि नहीं, ये बताइए। नहीं मैम, वो तो मैंने बोला ना कि वो बाकी सब कुछ ठीक है। बस वही है कि जब बच्चा, कोई भी बच्चा जब अपना आंसर दे रहा होता है, सारे बच्चे एक साथ देते हैं तो समझ में नहीं आता कौन बच्चा कह क्या रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने को स्टूडेंट मान के चलिए, ठीक है। मैंने ऐसे प्रश्न पूछा, आपको भी आता है, उनको भी, राघव को भी आता है, श्रेयांश को भी आता है, उसको भी आता है, क्या करोगे? आपका नेचुरल रिएक्शन क्या होगा, बताना। नहीं मैम, बच्चे सारे आंसर दें, वो मैं भी चाह रही हूँ बच्चे सारे आंसर दें। पर ये है कि अगर रोल नंबर वाइज भी अगर एक एक करके सारे बच्चे को पूछ लिया जाए तो फिर ये पता चल जाता है कि हर बच्चा आंसर दे रहा है। मेरा वो नहीं है कि बच्चे आंसर ना दें मैम, बस इतना ही है कि जब सारे एक साथ बोलते हैं ना, वो समझ में नहीं आता है कि आंसर बोल क्या रहे हैं। इधर से सानिध्या भी चिल्लाती रहती है। बस वही है, मैं तो उसको बोलती हूँ कि माइक ऑफ करो बाद में, या हैंड रेज का ऑप्शन है वो कर लो। इतना पर्टिकुलर होंगे ना तो बच्चे बोलेंगे ही नहीं, इसीलिए तो मैं टोकती नहीं हूँ। अगर मैंने एक बार टोक दिया ना तो क्या होगा, अगली बार बच्चा बोलेगा ही नहीं। नहीं मैम, मैं ना आपके टोकने के लिए भी नहीं कह रही हूँ मैम। आप मेरी, जो मैं कहना चाह रही हूँ या तो मैं समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन जो आप कह रही हो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने प्रैक्टिकली पॉसिबल करना शुरू कर दिया ना तो बच्चों के अंदर वो डर बैठ जाएगा। बाकी तो सारे टीचर्स इसी तरह टोक टाक करके कंट्रोल करते हैं ना, कि नहीं करते, बताओ। नहीं मैम, कंट्रोल, मैं ये नहीं कह रही कंट्रोल करना। बस मैम आपका तरीका बिल्कुल सही है, आप सही हो। बस मैं वही कह रही हूँ कि बच्चे जब एक साथ सारे बोलते हैं तो वो समझ में ही नहीं आता कि कह क्या रहे हैं कौन बच्चे। बस इतनी सी बात है मैम, बाकी ऐसा कोई नहीं है। बाकी आपका मेथड सही है, सब कुछ सही है। बच्चों को भी नहीं पता है कि साथ वाले ने भी माइक खोल दिया है। आपको हाँ, इस टाइम किसी ने माइक खोला है, नहीं पता ना। अब मैं यही तो बोल रही हूँ कि मैंने अगर कोई प्रश्न किया, आपके आंसर आ रहा है, आपको आ रहा है, सबको आ रहा है, तो सब क्या करोगे, खट से माइक खोलोगे और अपनी बात कहने की कोशिश करोगे। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा सब माइक बंद कर दो, फलाने बोलेगा। फिर मैं बोलती हूँ इसकी आवाज को सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है कि नहीं? ऐसा ही बोलती हूँ ना मैं। तो अल्टीमेटली मैसेज तो चला जाता है ना सबके पास, सब सीख लेते हैं ना। हमें देखिए, जैसे आप क्या कह रहे हो, आप एक जनरल बात कह रहे हो, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं इसीलिए कभी नहीं टोकती, सिर्फ इसलिए कि उसके मन का अंदर अगर बंद हो जाएगा तो वो आगे से नहीं बोलेगा। अब मैंने टोका नहीं, शोर मच गया, कोई बात नहीं,
वो तो है ना, हाँ ठीक है, अगली बार मेरी बारी आएगी, अगली बार मैं बोलूंगी, है ना। और जब सब बोलते हैं तो नजर आते हैं सबके नाम, तो जो बच्चा पहली बार दिखता है मैं पहले उसको कॉल करती हूँ कि आज ये नया बच्चा दिखा है, आज इसकी आवाज सुननी है। अगर नहीं मैम ये भी तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, इसलिए मैं बोलने देती हूँ कि बोले तो नाम तो नजर आएंगे। मैं नई नई टीचर भी हूँ, सबके नाम भी मुझे नहीं पता, है ना। तो जैसे ही बच्चा बोलता है यहाँ दिख जाता है, अच्छा इस इधर से आवाज आई, तो नया नाम होता है ना। अब नाम में याद हो गया, तरन याद हो गया मुझे, आदित्य याद हो गया, ये नाम याद हो गया। तो अगर ये दिखते भी है तो मैं जल्दी नहीं बोलती, मैं नया सा कोई नाम देख लेती हूँ तो उसको उठाती हूँ। इससे क्या होता है, धीरे धीरे सारे बच्चे लगता है मैडम मुझे पर्सनली जानने लगे, तो बोलने देती हूँ इसीलिए। और आप लोग भी इसको नेचुरल लीजिए, ये मत सोचिए कि शोर मचा तो मैंने सीखा नहीं, मैंने सुना नहीं, सुनेंगे सभी लोग। मैं एक टॉपिक एक टाइम पे कराती हूँ, इसीलिए ज्यादा हौच पौच भी नहीं होता। अब आज की मैथ क्लास में मैंने सिर्फ क्या सिखाया था आपको, ग्रुप काउंटिंग, है ना। और उसमें भी मैंने टेबल का तरीका दिया था कि भाई टेबल ऐसे सिखाइए बच्चों को। तो एक ही टॉपिक है, 40 मिनट है, अच्छे से समझ में आता है सब। वो चीज ऐसे ग्रीवेंसेस के एंगल से नहीं कि बच्चे शो एक साथ बोल रहे हैं, हाँ एंजॉय कीजिए, सारे बच्चे एक साथ बोले, इसको भी एंजॉयमेंट तो बहुत मजा आता है। कुछ लोगों को ना मैम कुछ कर सकते हो? शिकायत के एंगल से ना, एंजॉयमेंट के एंगल। हाँ जी बताइए संचित की मम्मी। मैं ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, थोड़ा संचित को ना कम सुनाई देता है। जो पहले पढ़ता था जहाँ पर उसमें एक मैम ने उसको कान पे मार दिया था, तो उसके कान में दिक्कत है, उसे थोड़ा सा कम सुनाई देता है। थोड़ा आप लाउडली पढ़ाओगे तो उसके बहुत अच्छी समझ में आएगा। उसको कान की दिक्कत है बहुत ज्यादा। तो ईयरफोन नहीं है आपके पास? हम ईयरफोन है, लेकिन ईयरफोन से वो थोड़ा बस वो सुन नहीं पाता, उसके लिए माइक मंगाया, माइक से ही बोलता है, इसीलिए वो। और थोड़ी दिक्कत उसको कान में है, तो दिक्कत यही है कि इसीलिए क्लास भी वो अंधेरे में लेता है ज्यादातर, क्योंकि उससे कम सुनाई देती है। कान का इलाज चल रहा है उसको। अच्छा, तो हर क्लास में आप उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे बता दिया करिए, जैसे मैं क्लास लेती हूँ तो एक आप उसके साथ बैठिए, है ना। ठीक है मैम, ठीक है, उसके साथ बैठिए, और अगर आपको लगे कि मेरी आवाज जी 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 जो वो आपको समझ में अगर आ गई तो आप उस दौरान उसको समझाइए, और आपको लगे कि अब वो बताएगा, कुछ उत्तर देना चाहता है, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। तो मैं सारे बच्चों की आवाज काट के पूछूंगी, इस तरह से संचित को भी मोटिवेशन होगा और आप अच्छे से सिखा पाएंगे, है ना। अभी तो इनफैक्ट ऑल द पेरेंट्स आर टीचर फॉर अस, एक तरह से हमारे आप दाहिने हाथ हो गए हो, है ना। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। तो साथ ही हाथ बढ़ाना वाला गाना अगर गाया जाए तो गलत नहीं होगा कि आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो गए हो और बच्चों को आगे आप सिखा रहे हो। तो मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ पेरेंट्स साथ में है ना, तो वो सही कोऑर्डिनेशन होता है बच्चे के साथ, है ना। कि आज तो जैसे मैं जो चीज सिखाना चाह रही थी, तो मैंने पेरेंट्स से पता नहीं कौन सी, किसी आदित्य की या किसी की मम्मी थी, उनसे मैंने पूछा था कि आपको मेरी बात समझ में आई, तो उन्होंने कहा हाँ मेरे को तो आ गई। तो मैंने कहा कि आप बेटी की उंगली पकड़ के उसको वो जो चीज मैं सिखा रही हूँ वो बताइए, तो उन्होंने करवाया था। याद है कौन से पेरेंट थे सबसे पहले? यस मैम। ये इसीलिए मैंने हमेशा बोला कि सारे पेरेंट्स साथ बैठे। कारण क्या होता है, क्योंकि एक तो अभी मैं नई टीचर हूँ, है ना, और मेरा थोड़ा सा मेथड ज्यादा ही एक्टिविटी बेस्ड है। मैम एक्टिविटी अच्छी है मैम। पहले तो हमारी बेटी बोल नहीं पाती थी क्लास में, अब बोलने लगी है, अच्छा लगता है। वो डरती थी पहले। हाँ मैम जैसा हर्षा मैम भी अच्छा पढ़ाती थी, तो ये मैम सवाल पूछती थी कुछ भी तो ये बोल नहीं पाती थी, डर जाती थी अंदर से, लेकिन वो डर अब धीरे धीरे निकल रहा है। हाँ, डर भी तो निकालना है बच्चों का और बोलना सिखाना है, क्योंकि देखिए गलत बोलेंगे तभी तो सही बोलेंगे। यस मैम, हम घर में भी बोलते थे कि तेज बोलो, लेकिन नहीं बोलती थी, कहती थी मैम मुझे डांट देगी। लेकिन जब से आप आए हो ना तो ये बोलने लगी है। मैम अच्छा लगता है जब बोलने लगी है, तो पहले नहीं अच्छा लगता था, गुस्सा सा आता था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये बोलती नहीं थी। हम कहते थे बोलो बोलो, लेकिन बोलती नहीं थी। पता रहता था, कहती थी गलत हो जाएगा। देखिए ना, यही तो मैं बोलना चाहती हूँ, गलती करने की छूट देनी चाहिए हमें बच्चों को।
वैसे पढ़ाई में अच्छी है, हर्षा मैम भी बोलती थी कि पढ़ाई में अच्छी है, लेकिन फिर भी ये अंदर से डरती थी, डर बैठा हुआ था इसके अंदर। अब वो निकल रहा है धीरे धीरे, तो अच्छा लगता है। मैं तो ये मान के चलती हूँ कि हर बच्चा, अगर 50 बच्चे मेरी क्लास में हैं तो सारे पढ़ाई में अच्छे हैं। क्या कहते हो आप? यस मैम। है ना, सारे पढ़ाई में अच्छे हैं, तभी तो दूसरी क्लास में आए हैं। कैमरा ऑन करिए, सबके कैमरा ऑफ क्यों लग रहे हैं? मेरे को ऑफ हो गए हैं या मेरी तरफ से कुछ हुआ है गड़बड़? मैम अच्छा लगता है, अच्छी है आपकी क्लास, अच्छा लगता है दिलवाना भी। और ये क्लास रोज लेती है, अपने आप ही चला लेती है टाइम पे। हाँ, इतना परेशान भी नहीं करती। हाँ, तरन की मम्मी कैमरा ऑन करिए, मुझे आपको देखना है बोलते हुए। मैम कैमरा तो ऑन है। मेरे को दिख नहीं रहे आप दिखे हाँ, क्लास भी मिस नहीं करती, क्लास भी रोज लेती है, लेकिन अब ज्यादा अच्छा लगता है। कहती है नीलम मैम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से पढ़ाती है, क्यों तरन? डांटती भी नहीं है। नहीं, डांटने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को डांटने की। मैं तो अभी जब मैं अपनी टॉक शुरू करूंगी तो आप लोग देखोगे कि हाँ, मैंने आपने को क्या क्या बातें बताई हैं। और कोई पेरेंट अगर अपनी बात रखना चाहता है तो रखें जल्दी से। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्ते मैम। और देवाशीष का इंग्लिश का क्लास नहीं होता है मैम। कैसे? पता नहीं, लिंक आता ही नहीं है। क्लास इंग्लिश का ज्वाइन करता है तो मैडम को वो आ गई। अच्छा, एक बात मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी सारे पेरेंट्स को कि अगर क्लासरूम लाइव से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं आप लोग, तो इमीडिएटली गूगल क्लास से ज्वाइन करने की कोशिश किया करिए। जी मैम। ठीक है? जी मैम, थैंक यू। वेट। नमस्ते मैम। एक बार अगर क्लास हमने पढ़ाना शुरू तो हमें पता नहीं चलेगा कौन कौन है या नहीं है। तो पेरेंट्स फटाफट गूगल क्लास में चले जाओ। अगर क्लासरूम लाइव के थ्रू हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो गूगल क्लास के थ्रू कम से कम क्लास में तो आपको प्रेजेंट चाहिए। मैम कभी कभी ऑप्शन भी नहीं आता है, बच्चों परेशान हो जाते हैं। गूगल क्लास में नहीं आता कैमरा वाला? नहीं मैम। अच्छा, आता है लेकिन क्लासरूम लाइव पे नहीं आता कभी कभी। नहीं, क्लासरूम लाइव अगर नहीं हो 2 मिनट वेट कीजिए और 2 मिनट के बाद सीधे गूगल क्लास खोलिए और वहां से घुस जाइए तो देखिए, लेकिन मिस नहीं करनी है क्लास, ये ध्यान रखिए मैम। ठीक, ओके मैम। ठीक है। मैम जब हम ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आता। मैं बोलती हूँ कि गूगल क्लास के थ्रू आ जाया करो अगर क्लासरूम लाइव में। क्या कुछ नहीं करते अब हम ज्यादातर। बस ठीक है, पढ़ने से मतलब है, पढ़ने से मतलब है, कहीं से भी घुसो क्लास में घुसो, ठीक है कि नहीं? है ना? क्लास में पहुंचना चाहिए आपको, मैडम के बाद मैडम को अपनी एक्टिविटी दिखानी है, सबसे आगे तेज बच्चा बनना है। कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं फर्स्ट आ जाऊं क्लास में? मैम यस मैम। अभी बच्चे आपकी आवाज आ रही है। मैम तेरंसी मार मैम लव मैम मैम आस्था को फर्स्ट आना है कि नहीं आना है? सबको फर्स्ट आना है, ठीक है? सबको फर्स्ट आने के लिए क्या करना होगा? मैम पढ़ाई। मैम पढ़ाई। मैम पढ़ाई बोली थी ना, क्या क्या करना है? पूरे दिन सच बोलना है और बड़ों का कहना मानना है ना? तो इन बच्चों ने माना कि नहीं? पेरेंट्स मुझे फीडबैक देंगे, इन बच्चों ने 2 बातें ये मानी कि नहीं पूरे दिन? मैम ये थोड़ा मानते हैं मैम आयशा बात नहीं मानती, थोड़ा इसको वो कर दो। मैम मानती है हमारी तरह। मैम सानिध्या भी कम ही मानती है। ज्वाइन होने वाली है, ये नहीं करती क्लास ज्वाइन, खेलती रहती है आराम से बैठ के। नहीं, और खुशी खुशी ज्वाइन करेंगे सारे। अब मैं पेरेंट्स पे आती हूँ। सबने अपनी तरफ से दे दिया है
हेलो मैम। अपने खुद से फीडबैक दे दिया या कोई और बोलना चाहते तो पहले बोल ले। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम हार्दिक की मदर बोल रही हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। मैम आपने स्कूल की तरफ से जो इनकी आईडी बनाकर दी ना, वो आईडी काम नहीं कर रही। मैंने तो कोई आईडी नहीं दी अभी तक। कौन सी वाली नहीं क्लास? मैम, लाइव क्लासरूम के लिए जो आईडी बनाई गई थी स्कूल की तरफ से। आईडी के बाद आप जो ओटीपी है ना, वो उस पे लिखे हुए 8 डिजिट, वही डालने हैं। जी 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 मैम, लेकिन ना उससे जो आप अटेंडेंस लिंक का लिंक भेजते हो वो भी नहीं खुलता। और क्लास वाले से खुलेगा। MCQ एग्जाम आया था, वो भी नहीं खुलता। उसके लिए फिर हमें न्यू आईडी बनानी पड़ी थी, उससे खुला था। न्यू आईडी से कैसे खुल जाएगा? वो तो स्ट्रिक्टली स्कूल की आईडी से खुलेगा। नहीं मैम, खुल ही नहीं रहा था। तो आज जो आया था या कौन सा दिन? नहीं, इंग्लिश का एग्जाम हुआ था ना अभी इनका 2-3 दिन पहले बच्चों का। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। नई चीज आई है ना, थोड़ा परेशानी हो रही है अभी आप लोगों को। और मैम हार्दिक की तरफ से एक चीज और कहना चाहूंगी मैं आपसे, उसने बोला है मुझसे बोलने के लिए। हाँ जी बिल्कुल बोलिए। हार्दिक का कहना है कि 12th क्लास तक आप ही पढ़ाऊंगा उनको। क्या कह रहा है हार्दिक? हार्दिक का कहना है 12th क्लास तक आप ही पढ़ाना उनको। 12th क्लास तक? ठीक है हार्दिक जी पक्का। जरूर। बहुत खुश होता है आपकी क्लास में। आज की एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी थी, टेबल वाली। बहुत इंटरेस्ट आया उसको इस क्लास में। कौन सी टेबल सीखी इसने? 4 की, 6 की, 7 की। सीख ली तीनों? आप ही के बिल्कुल आप ही सिखाई थी, बहुत अच्छे से याद हो गया। अच्छा। इससे क्या है ना, बच्चे एक्टिविटी करेंगे तो सीखेंगे, तो उसे भूलेंगे नहीं। खेल खेल में बच्चा सीखता है तो याद रखता है। हाँ। जी जी, खेल खेल में याद रखता है। टेबल तो पढ़ लिया, लेकिन उन्हें मतलब नहीं पता चला टेबल का मतलब क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्टिविटी से टेबल का मतलब भी जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ जी हाँ जी मैम। वैसे आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है, उसके लिए थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच हार्दिक की मम्मी। और कोई? हेलो मैम। हाँ जी। मैं लव की मम्मी बोल रही हूँ मैम। हाँ जी बताइए लव की मम्मी। मैम एक्टिविटी होनी चाहिए क्लास में, बच्चा है कि बोर नहीं होता। और ये तो मैम इतना बोर था क्लास में कि पीछे को लेट क्लास चलाता था अपनी तीनों। अब बोर नहीं होता मैम आपकी क्लास से। अच्छा। एक्टिविटी से बच्चा मैम सीखता है काफी। इतना क्लास में वैसा नहीं सीखेगा जितना एक्टिविटी से सीखता है। वो तो है ही। वो तो क्लास मैम आपकी अच्छी हो रही है। तो आज कौन सा टेबल सीखा? कौन सा टेबल? आज मैम इसी क्लास नहीं हो पाई, ये गाँव जा रहा था मैम, तो वहां से आ रहा था ये, तो आज इसी क्लास नहीं हो पाई। कोई बात। EVS में मैंने कुछ लिंक भेजा था, देखा था बच्चों ने? हाँ जी, इसमें मैम वो आ रहा था, इसकी वर्कशीट आ रही थी इसमें। नहीं, मैंने तो 2 वीडियो भेजी थी। पेड़ के लिए, पेड़ के ऊपर गाना था, और दूसरा पेड़ लगा हुआ कुछ इस तरह से था। 2 चीजें। ये वाला गाना सब बच्चों को याद भी करना है और क्लास में करके दिखाना है एक्टिंग के साथ। ठीक है मैम, अभी इसने देखा नहीं है, अभी आया, फिर गाँव जा रहा था ये मैम। अच्छा कोई बात। हाँ जी, दिखा दीजिए। थैंक यू मैम। अगली EVS क्लास में देखेंगे। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? सभी पेरेंट्स ने अपने व्यक्त कर लिए भाव। अनुष्का की मम्मी, अनुष्का कुछ कह रही है कहने को, बोलिए। देखिए, जब वह व्यक्ति कोई कार्य करता है तो सुनने में भी अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने जो करना चाहा वो क्या वो सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई। तो मैंने तो अपनी तरफ से एफर्ट लिया, आपको क्या समझ में आया ये मुझे पता चलता है, तो फीडबैक मिलते रहना चाहिए ना। कोई शेयर करना चाहता है और बात? अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को एज अ पेरेंट कैसे बिहेव करना है बच्चों के साथ। सबसे पहली बात तो गांठ बांध लीजिए, बच्चों को बहुत प्यार कर। ठीक है मैम, आपकी आवाज का तरीका क्या होता है? अब आ रही है मैम? अब ठीक है। किसको? सबको आ रही है मैम? अब ठीक आ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको अपने बच्चों को बहुत प्यार करना है। कौन कौन पेरेंट्स सोचते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं?
बताइए, माइक खोल के बताइए कि हम बहुत प्यार करते हैं। कौन कौन सोचता है? बहुत प्यार करते हैं। चलिए एग्जांपल दीजिए कि साबित करिए करते ही है बच्चों से। नहीं, वो अलग चीज है। जैसे कहते हैं ना कि सारे बच्चे तो पढ़ते ही हैं, ये जनरल बात हो गई। मैं बहुत प्यार करती हूँ, इस चीज को साबित करने के लिए आप अपने बातों को शब्दों में बताएं। कैसे आप बहुत प्यार कर, आपको कैसे लगता है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ बच्चों को? एक टाइम पे भी बताएं। बच्चे ही बताएंगे ना। नहीं, पेरेंट पहले अपनी बात पेरेंट को पता होती है, फिर बच्चे उसको जस्टिफाई करें ना करें उससे कोई मतलब नहीं हमें। बच्चों को प्यार करते हैं। हाँ, टाइम पे खाना देना, टाइम पे नहलाना, पढ़ाई के लिए टाइम पे तैयार करना, ये सब होता है। अच्छा, बाहर भी ले जाना घुमाने के लिए। ये प्यार की परिभाषा है आप लोगों के हिसाब से? यस मैम। और कोई पेरेंट प्यार की परिभाषा क्या समझता है, प्यार किसे कहते हैं? मैम अगर बच्चा गलत काम करता है तो उसको समझाना कि नहीं बेटा ये गलत है, और अगर वो गलत काम करने पे उसको समझाना, और ये माँ की परिभाषा है। और उसको इतना ज्यादा लाड प्यार ना रखना कि अगर वो गलत काम कर रहा है और वो कहते हैं कि मुझे मत डांटो, और उसको उस समय डांटना पड़ता है, मतलब उसको डांटना चाहिए जिससे उसे समझ आए कि नहीं ये गलत चीज है, ये हमें आगे जिंदगी में नहीं करनी। अच्छा, राघव की मम्मी ने कहा कि प्यार की परिभाषा का मतलब है प्यार भी करो डांटो भी। हाँ जी, अगर गलत काम करता है तो डांटो, सही काम करता है तो प्यार करो। ये गलत काम करना कहाँ से सीखा उसने? मैम जैसे कोई शरारत करना जो नहीं करनी चाहिए उसको, उस टाइप में मैं कहना। शरारत करना और नहीं करनी चाहिए, दोनों में एक। जैसे बच्चे बाहर हमारे खेलते हैं तो कई बार बिना बताए भाग जाते हैं, गेट खोल के चले जाता है, तो उसको मैं बोलती हूँ कि नहीं मुझे बता के जाना है कि ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, उसको मम्मी को बता के जाना है कि कहाँ खेलने जा रहा है, किसके पास जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको बता के जाना चाहिए। तो मैम उस वे में ठीक है। सबसे पहले जैसे बता के नहीं जाना, टॉपिक ले लेते हैं हम लोग बच्चों का। हाँ जी, तो उस शहर में रहते हैं। हाँ जी, शहर में हमारे छोटे छोटे घर हैं, हाँ ठीक है, जी, लोकेलिटी है, लोकेलिटी के बाहर पार्क है, हाँ सब जी, पेरेंट्स पार्क में भेजते हो मान लो खेलने के लिए, लेकिन ये इसकी जगह हम कौन सा बेस्ट तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? मैम बच्चे आपस में घर पर खेलते हैं, इस तरीके से आपस में खेले। घर में तो हो गया। अब मान लीजिए जैसे अभी आपने बोला ना गेट खोल के चला जाता है, तो मैं इसको समझाती हूँ। हाँ जी, तो इस चीज को देखिए अवॉइड करने के लिए एक समय फिक्स कर दीजिए कि बेटा इसी समय आपको जाना है, और उस टाइम आप भी समय निकालिए कि आप वॉक कर रही हैं वहीं पे पास में ही, और आपका बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। हाँ जी, बस इससे ज्यादा समय मत दीजिए कि तुम गेट खोल के बाहर चले जाओ, ये चीज टॉलरेट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? ये बात सारे पेरेंट्स को कह रही हूँ मैं। एक मिनट बात सुनो। हाँ जी, एक बार आपने बच्चे को अकेले बाहर निकलने की जो परमिशन दी, यस मैम, वो अकेले निकल के किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या लाइफ सीख रहा है, आपका उस पे कंट्रोल नहीं होगा। यस मैम, सही बात है मैम। तो क्योंकि हम ऐसे समय में रह रहे हैं कि हम बच्चों को इंडिविजुअल लाइफ अभी नहीं दे सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है, इंडिपेंडेंट लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते। यस मैम, तो क्यों ना कुछ ऐसा समय फिक्स कर लिया, मान लीजिए 6 से 7 का समय हो गया, बेटा मैं वॉक करूंगी, मैं वहीं रहूंगी, तुम भी अपने दोस्तों के साथ खेल लेना, फिर साथ में हम तीनों वापस आ जाएंगे। इसके बाद गेट से बाहर नहीं निकलना है। यस मैम, इससे कई फायदे होंगे। एक तो बच्चे में डिसिप्लिन आएगा, आपका वेट करेगा, आपकी कंपनी मिलेगी, आप हेल्दी होगे, वॉकिंग कर रहे होगे, और तो और उसके ऐसे वैसे फ्रेंड नहीं बनेंगे जिससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो। यस मैम, आई बात समझ में? यस मैम, तो मैं कहूंगी कि आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, अन्यथा मैं यही कहूंगी कि आप अपने आप से प्यार करते हो, अपने बच्चे से प्यार नहीं। अच्छा मैम, यस मैम, ठीक,
अब आप कहोगे मैडम अपने से कैसे प्यार करती हो? आपका बच्चा गेट खोल के बाहर चला गया और आप अंदर बिजी हो तो कैसी माँ हो? आपकी नजरों से बच्चा गायब कैसे हो सकता है? यस तब मैम। आपका दिल कैसे लगेगा घर में? यस मैम। समझ में आ रही है बात? यस मैम। ये पहला नियम बना लीजिए आप लोगों अपने जीवन का। मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने ही रहेगा। यस मैम, ठीक है मैम। चाहे घर में और चाहे बाहर। अगर बाहर जा रहा है तो मैं उसके साथ जाऊंगी, अपनी कोई एक्टिविटी कर लूंगी, सहेली से बात कर ली, हाँ जी मैम। तो मम्मियों से गप मार ली थोड़ी देर, लेकिन जितनी देर मेरा बाहर है बच्चा मैं भी बाहर रहूंगी उसके साथ। यस सारे मैम। काम धाम छोड़ दूंगी। हाँ जी। यस मैम। मेरी नजर से मेरा बच्चा ओझल नहीं होगा, एटलीस्ट तब तक जब तक उसको ये समझ ना आ जाए क्या गलत है और क्या सही। यस मैम। समझ आ रहा है आपको? यस क्या मैम। होता है, आप तो बच्चे को छोड़ दीजिए, खेला दोस्तों के साथ खेला, हाँ जी। लेकिन वो दोस्तों के साथ खेल रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खेल रहा है या किसी ऐसे बच्चे के साथ खेल रहा है जो उसके अंदर गंदी आदतें डाल रहा है, आपको क्या पता चलेगा? यस मैम, सही बात है। और डाल तो रहा है। बाय। फिर हम अपने बच्चे को मारेंगे पीटेंगे लेकिन वो चीज नहीं निकाल पाएंगे, वो कीड़ा नहीं निकाल पाएंगे उसके दिमाग से। यस मैम। वो कीड़ा झूठ बोलने का भी हो सकता है, वो कीड़ा गलती छुपाने का भी हो सकता है, वो कीड़ा नौटंकी करने का भी हो सकता है कि आपके सामने तो डर रहा है, ओहो बहुत डर लग रहा है उसको, और वो गुंडागर्दी के मूड में आ रहा है। सही बात है मैम। पता चलेगा आपको क्या सीख के आ रहा है बाहर से। यस मैम। तो इसीलिए सारे पेरेंट्स की आज की जो क्लास है वो ममता की छांव, मतलब छांव ऐसी होनी चाहिए जो घर में भी दिखे और बाहर भी दिखे। पहली बात। दूसरी बात, कभी नहीं डांटना है बच्चे को। आप लोग समझाने के नाम पे जो डांटते हैं, मारते हैं, पिटाई करते हैं, वो नौबत ही तभी आती है जब आप अपना समय उसको नहीं देते हैं। जब आप अपना समय ही देने लगेंगे तो डांट और मार और समझाने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहा है, वो आपको फॉलो कर रहा है। आप उसके लिए कितने डिवोटेड हो, वो भी आपके लिए डिवोटेड हो जाएगा, तभी तो वो बड़ों का कहना मानूंगा वाली बात फॉलो करता रहेगा। गलत कह रही है पेरेंट्स जो सुन रहे हैं मेरी बात को बताएं। नहीं मैम, सही बात कर रहे हैं आप। चलिए बताइए, फिर बताती हूँ। यस मैम, सही बात है आपकी, बिल्कुल मैम सही बात है। मैम, सही बात है बिल्कुल आपकी। बिल्कुल बच्चों को इंडिपेंडेंटली बाहर नहीं जाने देना है, मेरा इंडिपेंडेंटली बिल्कुल बाहर ना, लड़का ना लड़की। समय ठीक नहीं है, क्या पता कौन सी मुसीबत कब कहाँ से आ जाए, तो क्या जरूरत है बाहर जाने ही देने की। बाहर जाना है तो मैं अपने साथ लेके चलूंगी बेटा, तब जी भर के आप खेलना, चाहे पार्क हो, चाहे गली हो, चाहे सड़क हो, मैं वहां 1 घंटा आपको खेलना तो मैं 1 घंटा वॉकिंग करूंगी, मैं भी फिट हो जाऊंगी और आप भी खुश हो जाओगे। लेकिन उसके बाद बाहर नहीं खेलना, घर के बाहर नहीं रहना। ये अभी थोड़ा थोड़ा जो सीखते हैं ना घर के बाहर खेलना, वो बाद में बढ़ता चला जाता है, आपके कंट्रोल में सिचुएशन नहीं रहेगी। यस मैम। तो आज से आप पेरेंट्स को ये बात समझ में आ गई कि आपको पूरी अटेंशन हाँ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये मानती हूँ, आपकी इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं रहेगी, लेकिन आप उसी में एंजॉय करिए। माँ है, मदर इसीलिए तो ईश्वर ने बनाया है कि बच्चों में तो एंजॉय करना चाहिए, तभी तो माँ है। नहीं तो अपना नाम बताइए, सीमा, रेखा वगैरह 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 क्यों नहीं रहे। माँ शब्द को जो लिया है तो माँ को एंजॉय कीजिए, टीचर मत बनिए। ये चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी, आपको उनका टीचर नहीं बनना है, माँ बनना है। देखो जीवन में उनके टीचर्स बहुत आएंगे, लेकिन माँ कहाँ रहेगी। क्या होता है कुछ पेरेंट्स माँ को और भूल जाते हैं, सिर्फ टीचर बने रहते हैं लाइफ में, या डॉक्टर बन जाएंगे या कुछ ऐसे बन जाएंगे, लेकिन माँ नहीं रहते। जबकि आपको पता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल सिर्फ माँ का है। तो सिर्फ सारी मम्मियां सिर्फ माँ बनेंगी। जो माँ है
ना उसमें टीचर के अवगुण आने चाहिए। अवगुण आ जाते हैं, गुण नहीं रहते वो। टीचर की तरह डांटना, टीचर की तरह शोर मचाना, ये सब करने लगते हैं। आपको मम्मी बनना है, ओनली मम्मी। मम्मी क्या करती है, प्यार से बात करती है, आंखों में आंखें डाल के उसको ये चीज दिखाती है कि मैं हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारी हर समस्या में तुम्हारे साथ, बस तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ। ये चीज आप इन्हीं तरह से एक्टिविटी करके दे सकते हो। फिर बच्चों को ना आपको सिखाना पड़ेगा, ना समझाना पड़ेगा, ना डांटना पड़ेगा। आप देखोगे आपका बच्चा अपने आप एक एक सीढ़ी अपने आप ऊपर जाएगा और आप दूर से खुश होकर उनको देखते रहोगे। गलत कह रही हो? जवाब दो ना, आप लोग बोलो, आप बात करोगे तो नहीं मैम, आप सही कह रहे हो। सही बोल रहे हो आप। अब मैम सही कह रहे हो आप। कौन पेरेंट कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, सॉरी। मम्मा बोलने वाला कि मैं बहुत प्यार करती हूँ। अब आप करेंगे, मुझे इतना पक्का विश्वास है कि अब आप करेंगे। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। जितनी मम्मियां हैं और बेटियों की मम्मियां, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटियों को तो डबल प्यार किया करिए आप लोग। कि जब तक वो आपके घर में है तभी तक आप गारंटी दे सकते हैं कि आप उसे प्यार कर रहे हैं या उसे प्यार मिल रहा है। दूसरे घर जाके क्या गारंटी उसके जीवन में क्या समय आएगा। एटलीस्ट आप तो खुश रहोगे ना कि मेरे पास जब तक मेरी बेटी रही, मैंने उसको बिल्कुल लाड़ प्यार से पाला। लड़कियों को बाहर भी डबल नहीं रखना, ठीक है? समझ में आ गई बात कि नहीं आई? समझ में आ गई। बेटियों की मम्मियां हैं, उनसे खास रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें डबल प्यार करेंगे। और बेटियों का ड्यूटी ये है कि मम्मी के हाथ बटाएगी, मम्मी के साथ रहेगी परछाई बनके। आप डांटिए मत, मैं बता रही हूँ, ना डांटना नहीं है, ना बेटों को ना बेटियों को। आप उनके सामने एग्जाम्पल सेट करिए, अपने आप से बिहेव सुनो मैडम की बात सुनो। एग्जाम्पल सेट करना है आपको बच्चों के आगे कि खुशी किसे कहते हैं, हंसी किसे कहते हैं। ये दो वर्ड बहुत कम हो गए हैं सबकी जिंदगी से, खुशी और हंसी। हंसते रहिए, खुद भी हंसिए, बच्चों को भी हंसने के लिए प्रेरित करिए। घर में कोई सास ससुर है, उन्हें भी हंसने को कहिए, खूब हंसो, खूब हंसो। अगले क्षण क्या जीवन में लिखा है कुछ नहीं कह सकते। तो अपने जीवन में, अपने घर में खुशियां लाइए। जब आप खुद खुश होंगे तभी आपके हस्बैंड भी खुश होंगे, आपके सास ससुर भी खुश होंगे, आपके बच्चे भी खुश होंगे। तो आपका टारगेट है खुशी लाना। खुशी लाने के तरीके ऑटोमेटिकली आपकी आंखों के सामने रहेंगे, आप उनको ढूंढेंगे। अच्छा, इस बात से खुशी होती है, मुझे ये काम करना है। इससे मेरी सासू माँ खुश होती है, मुझे ये काम करना है। इससे मेरे पति खुश होते हैं, मुझे ये काम करना है। तो जब आप ऐसे ढूंढ ढूंढ के खुश करोगे तो आपका बच्चा आपको खुश नहीं करेगा? बताओ, बोलो, करेगा ना? जब वो देखेगा मेरी मम्मी दूसरे की खुशी के लिए ये एफर्ट ले रही है, बोलिए, मुंह से बोलिए, अच्छा तुम्हारे पापा इस बात से खुश होते हैं ना, चलो आज हम ये करते हैं। बच्चे के सामने आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि आपने किसी की खुशी के लिए एक एफर्ट लिया, तो वो चीज आपके लिए बच्चा भी करेगा। ऐसे एक एक दिन जीवन में कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए, देखिए बच्चा भी यही करेगा। गलत कह रही हूँ? सही। आज के लिए इतना लेक्चर बहुत है मम्मियों के लिए। हम लोग 15 दिन में एक बार मिला करेंगे इसी तरह की बातें डिस्कस करने के लिए। और मम्मियों को भी वेलकम करती हूँ कि वो भी किसी टॉपिक पे अपनी टॉक देना चाहती हैं, जो चाहती है कि दूसरी औरतें भी सुने, टीचर भी सुने, तो वेलकम है। तो आप अपने टॉक भी प्रिपेयर कर सकती हैं इस मीटिंग में बात करने के लिए। थैंक यू मैम।
ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आज की मीटिंग का जो टॉपिक है कि ममता की छांव में, ठीक है। ओके, बाय बाय। ओके मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम, अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बातें करके। अब तो हम लोग फ्रेंड्स हो गए हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय। बाय बाय। बाय। ओके। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय।